अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है वो ये है सर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। बहुत ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है, एक लाइन और एक प्लेन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, द लाइन जिस पॉइंट पे प्लेन को काट रही है, उस पॉइंट की अपने को -1, -5, -10 से दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी। समझ में आ रहा है सवाल? यस सर। न्यूमेरिकल में ये है। तो आप सोचिए, एक लाइन है, अब वो ये नहीं कह रहा कि ये परपेंडिकुलर है, कैसी है, क्या है, कुछ नहीं पता। आप परपेंडिकुलर वो कह ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि एक लाइन है और ये एक प्लेन है। मैं दिखने के लिए सीधा बना देता हूं इसको, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस लाइन को इस पॉइंट पर आप सपोज करिए कट कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट की आपको पी से दूरी निकालनी है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी चीज है और वो है क्यू। इसको फाइंड करना है पूरे न्यूमेरिकल। कंफर्म मेरी बात? जी सर। तो अगर मैं और आप न्यूमेरिकल को देखें, सबसे पहले लाइन जो गिवन है हम उसे कार्टेशियन में चेंज कर लेते हैं, वेक्टर से बाहर निकाल लेते हैं। 2i - j + 2k + लैम्डा 3i 4j + 2k। अगर इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करें तो x - 2 y + 1, क्योंकि j के आगे -1 है इसलिए +1 हो गया, z - 2, जी सर। 3 4 and 2, 3 4 and 2 = में लैम्डा। यह है लाइन से। और प्लेन पर अगर फोकस करें तो प्लेन गिवन है सर, r डॉट i - j + k = 5। तरीके से लिखें तो x - y + z = 5। ओके है? यस सर। आप गौर करिए फिर इस डायग्राम को एक बार अपने दिमाग में बनाने के लिए। हमने कहा भाई लाइन जो है प्लेन, उसको पॉइंट क्यू पर काटती है और अपने को इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल क्यू निकालना है बस अभी हमें। तो कैसे निकलेगा? मैंने क्या कहा था, लाइन में कभी भी पॉइंट की जरूरत पड़े = में लैम्डा लिखिए या कुछ भी लिखिए, के लिखिए, म्यू लिखिए और फाइंड कर लीजिए। और वो पॉइंट निकला सर आपका 3λ + 2, इससे और इससे। अगला निकला सर आपका 4λ - 1। अगला निकला आपका 2λ + 2। ओके बात इतनी? यस सर। इफ लाइन कट द प्लेन एट पॉइंट क्यू, अगर क्यू पर कट करता है देन पॉइंट क्यू सेटिस्फाई करेगी प्लेन को। ध्यान रखिएगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जो आपके x की वैल्यू है, जो आपके y की वैल्यू है, जो आपके z की वैल्यू है, वो यहां रखेंगे। आपके x की वैल्यू है 3λ + 2, आपके y की वैल्यू है 4λ - 1, आपके z की वैल्यू है 2λ + 2। और अगर आप इसमें से चेक करें तो ये लैम्डा आएगा, ये 2 और 1 3,
2, ये ओवरऑल 0 आ रहा है सर। इसका मतलब है पॉइंट Q 2 -1 एंड 2 आ गया। कंफर्म है? यस सर। अब जाइए देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q इज, डायग्राम बना दोगे ना आप, तो टीचर आपसे इतना इंप्रेस होगा कि वो आपकी लैंग्वेज छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या सोच रहा है, बंदा क्या सोच रहा है। लाइन और प्लेन ने काटा Q पर, ये प्लेन में लाई करता है। P से Q की दूरी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि P की डिस्टेंस निकालें जहां पर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो Q जो है वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें P से उसकी दूरी निकालनी है, और दो पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला सबको पता है सर, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ये तो होता है। और वैल्यू जाएगी सर 9, यस सर। ये 16, ये 144, ये हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 13 यूनिट्स। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। जी सर। क्वेश्चन में ये समझना जरूरी नहीं है, कोई कहे सर देखो लाइन ऐसे बनती है, प्लेन ऐसे बनता है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये हमने प्लेन में लाई करवा दिया, ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, ये हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। हम लोग ये नहीं समझेंगे, ये तो हमें होता ही है फॉर्मूला। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक इस डायग्राम को आप अपने माइंड में नहीं सोच पाएंगे, तब तक ये क्वेश्चन एक तरह से आप रट रहे हैं। रट रहे से मतलब यही नहीं पता काम क्यों हो रहा है। चलो हर क्वेश्चन में ऐसा होता तो चलो एक बार को ठीक है, हम रट भी लेते कि हर जगह यही काम होना है, लाइन देगा, प्लेन देगा, पॉइंट निकालने हैं, लाई करवाने हैं और डिस्टेंस निकालनी, हो गया वर्किंग। लेकिन न्यूमेरिकल चेंज हो रहे हैं सर बार बार। अब क्वेश्चन नंबर 19 मैंने सॉल्व किया है, कल आपका बैच खत्म होने के बाद यही काम किया, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया तो फिर मुझे भी लिखना पड़ा। अब 19 क्या लिखा है देखो, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, अगर आपके सामने है पढ़िए। 1 मिनट से बस। हम्म, अभिषेक जी किताब निकाल लीजिए आप भी। जी सर। पढ़ो सर। जी जी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line एक मिनट passing बस through यही रुक 1, जाओ, 2। बस एक यही रुक जाओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप ना वेक्टर वर्ड को निकालो फिलहाल, हम वेक्टर तो बाद में बना लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यस, पासिंग थ्रू वन passing टू थ्री, through 1। 2 3, yes sir। रुकिएगा। and parallel। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 इज, क्योंकि हमें इसके डीआरएस नहीं पता है, हमने ए मान लिए, हमने बी मान लिए, और हमने सी मान लिए। वेयर ए बी सी आर डीआरएस ऑफ अ लाइन, राइट? ये हो yes गया। sir। अब आगे बढ़िए, वो कहता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू, पहला प्लेन है सर आर डॉट आई -j+2k = 5। अगर इसे तरीके से बनाएं, ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ के कोफिशिएंट लिख रहा हूं इस तरह से। देखिए लाइन अगर पैरेलल है, देन नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन। लाइन और प्लेन दो अलग अलग बंदे हैं, तो जब भी कभी उनके बीच में पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर सोचिए, परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल सोचिए। लाइन के yes sir। डीआरएस है ए बी सी, और नॉर्मल के डीआरएस है सर 1
-1 एंड 2, तो आप लिखेंगे यहां पर 1 इंटू ए, -1 इंटू बी एंड 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती है ये वाली? यस सर। अभिषेक जी, क्लियर है मेरी बात? जी सर। लाइन पैरेलल टू, अगला प्लेन है r डॉट 3i j प्लस के इज इक्वल टू 6, मतलब 3x 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 6। और गौर करें, अगर लाइन पैरेलल है तो कंफर्म है सर, यहां पर भी प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस है 311, और नॉर्मल के अब लाइन के डीआरएस है ABC। तो मैं समझता हूं कि इक्वेशन नंबर 5 लिखने में और 3 लिखने में आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। कंफर्म है? यस सर। अब हमें इन दोनों से ABC फाइंड करना है। तो गौर करिए, हमने कहा था कि जब भी कभी दो इक्वेशन से 3 वैल्यू निकालनी हो, वी आर यूज्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ ए लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ बी लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ सी लिखिए, ए रिपीट करिए, बी रिपीट करिए। ये एक तरह से रफ काम है। ए के लिए बी क्रॉस सी पे जाइए, बीच में माइनस आएगा। बी के लिए सी क्रॉस ए पर जाइए, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हो वैसे। सी के लिए इस पर जाइए, तो गौर करिएगा, ए अपॉन आ गया -3, बी अपॉन आ गया 5 एंड सी अपॉन आ गया 4। ये आपकी वैल्यू है, और आप चाहो तो यहां लैम्डा लिखो, के लिखो, जो आपकी मर्जी वो लिखो। उससे आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू ये फाइंड हुआ, बी इज इक्वल टू ये फाइंड हुआ, एंड सी इज इक्वल टू ये फाइंड हुआ। ABC निकल गए सर। सो लाइन यस इज सर। x -1 अपॉन ए, तो मैंने -3 लिखा, y -2 अपॉन बी, तो मैंने 5 लिखा, z -3 अपॉन सी, तो मैंने 4 लिखा। मैंने k इसलिए नहीं लिखा क्योंकि k कट जाएगा। और देखो, ये निकल के आ गई लाइन की इक्वेशन। उसने कहा वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो r इज इक्वल टू 1 2 3, इसे लिखेंगे आप i प्लस 2j प्लस 3k। ध्यान रखिएगा, बीच में माइनस है तो यहां सारे प्लस में आएंगे, और यहां प्लस है यस सर। तो माइनस में आएगा। प्लस लैम्डा, नीचे देखो -3 है, नीचे देखो 5 है, नीचे देखो 4 है। दैट्स ऑल। ये रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन में जी सर। निकालकर बाद में वेक्टर में दिखा दो, इतनी कहां की जल्दी है। कंफर्म है? यस सर। ओके। फिर मैंने किया सर क्वेश्चन नंबर 20, शायद किया होगा जी, किया है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें, जरा पढ़ें, तो लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन वेक्टर इक्वेशन को मारो गोली। आप लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4 with DRS ABC is x -1 upon a, y -2 upon b, z +4 अपॉन सी। ये आ गई सर लाइन की इक्वेशन। ये लाइन की इक्वेशन है। और लाइन की इक्वेशन आने यस के सर। बाद देखो, पहले वाला जो सवाल अगर याद करो आप, लाइन की इक्वेशन थी ये, देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है 19। रट नहीं सकते, मतलब फॉर्मूले रटिए, सारी चीज रटिए, प्रॉपर्टी रटिए, लेकिन किस चीज का कहाँ इस्तेमाल होना है वो सोचिए। घर में कभी किचन में देखें तो घरों में लिखा होता है हल्दी का डब्बा, धनिया का डब्बा, जीरे का डब्बा, चाय का डब्बा, चीनी का डब्बा।
मटेरियल सारा रखा होता है और याद रखने के लिए उस पर नाम लिखना जरूरी है। लेकिन किसकी कहाँ जरूरत है? जब चाय बना रहे होंगे तो जाहिर सी बात है हल्दी नहीं ढूंढ रहे होंगे, जीरा नहीं ढूंढ रहे होंगे, निकालेंगे हम। तो कंटेंट क्या लेना है वो हमें सोचना पड़ेगा। रटना तो सबको पड़ता है लेकिन समझ के साथ। यहां पर भी देखो लाइन थी, बिल्कुल वही, लेकिन देखो क्या दिखा, लाइन पैरेलल टू, दो प्लेन के पैरेलल था। जबकि इस क्वेश्चन में लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक प्लेन होता, लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो क्वेश्चन हो जाता। कैसे? हम ए, बी और सी, नॉर्मल के डीआरएस और लाइन के डीआरएस प्रोपोर्शनल। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइन परपेंडिकुलर, दो लाइनों पर परपेंडिकुलर है। एक है x-8/3, एक है y+19/-16, और एक है z-10/7, और एक है x-15/3, एक है y-29/8, एक है z-5/-5। तो लाइन अगर लाइन के परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला वही लगेगा, a1 a2, b1 b2, c1 c2, a1 a2, b1 b2, c1 c2। और गौर करें, इन दोनों से a, b और c अपने को फाइंड करना है। कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हो पाएगा? जी सर। 5 बार लिखना है इस तरह से, और वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 80 माइनस 56, यहां जाओगे तो 7 3 21 प्लस 15 36, और यहां जाओगे तो 24 प्लस 48, ये 72 है, ये 36 है, और ये 24 है। तो 12 से काटेंगे इसे। ये आएगा 2, ये आएगा 3, और ये आएगा 6। यहां आ जाएगा 2, यस यहां सर। आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 6। देखो ये आ गई लाइन की इक्वेशन। और कोई कहे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अब इसे वेक्टर में डाल देंगे। यस सर। बस लैम्डा 2i 3j 6k, दैट्स ऑल, खत्म। यस सर। हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। अब देखिए, बचे हैं मात्र 2 सवाल, 3 सवाल कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी। तो सर, इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट ए बी सी, इक्वेशन इज ये। जब कोई प्लेन इंटरसेप्ट काटती है एक्स वाई जेड एक्सिस से, देन प्लेन की इक्वेशन आप यही लिखेंगे, ऐसे। और कह रहा है P इज द यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इस प्लेन की ओरिजिन से दूरी P है। तो P कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर नहीं कहा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। फॉर्मूला होता है सर, पॉइंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सेकेंड पॉइंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, थर्ड पॉइंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड, -1 जो भी डी है, मॉड ले लिया, एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। और ये आपके लिए वैल्यू आ गई सर, P इज इक्वल टू 1/√, 1/a², 1/b², 1/c²। आपने इसको इधर शिफ्ट किया, 1/b², 1/c², 1/p, और आपने होल स्क्वायर किया, 1/a², 1/b², 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। दैट्स ऑल, क्वेश्चन फिनिश। जी सर। अब आती है बात सर मिसलेनियस, सॉरी, लास्ट में 2 क्वेश्चन बचते हैं। एक है 22, लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। तो मैं कंफर्म कर दूं, अगर 2 प्लेन दिए हैं, आपको नहीं पता कि वो पैरेलल है,
तो टेंशन मत लीजिए। अगर दो प्लेन दिए हैं और उनके बीच की दूरी पूछे तो बेस्ट तरीका है आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट निकालिए एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सेकेंड निकालिए, और उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप ये कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। आपकी बुक में जो दो प्लेन दिए हैं 2x 3y 4z इज इक्वल टू 4, एक तो ये दिया है और दूसरा गिवन है 4x 6y। हो सकता है किसी को जल्दबाजी में ध्यान ना रहे, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला ये है। तो देखो यहां पर ये सेकंड वाला जो है कट रहा है, देख रहे हो आप? Yes, sir. इसको देखो कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब है दोनों पैरेलल हैं, दोनों के नॉर्मल के डीआरएस इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल हैं या रेशो में है, इसका मतलब दे आर पैरेलल। और दो पैरेलल बंदों के बीच की दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है आपकी बुक में, d1 माइनस d2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, आप इससे निकाल लीजिए, लेकिन पैरेलल अगर नहीं हुआ तब आपको यही सोच के साथ चलना पड़ेगा। आप इसकी दूरी निकालेंगे ओरिजिन से, देखो ये निकलेगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 29, और नीचे वाले का निकालेंगे आप अगेन 12 अपॉन में आएगा 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकाल लें तो 29। ये हो गया देखो 4 29, ये हो गया 6 29, और जब दोनों का डिफरेंस करोगे 2/29, इससे भी वही आएगा और इससे भी वही आएगा। कंफर्म? Yes, sir. इसी प्रकार मैं और आप देखें, एक प्लेन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका 23। वो कह रहा है बताइए कि एक प्लेन ये गिवन है और एक प्लेन ये गिवन है, 2.5 है, 2.5 का मतलब 5/2 समझ लीजिए। और ये वो कह रहा है बताइए कि ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पासेस थ्रू है। देखो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, सॉरी उल्टा बोल गया, पैरेलल तो है। कैसे है पैरेलल? a1/a2 2/5, b1/b2 -1/-5/2 मतलब 2/5, और c1/c2 4/10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/5. इसका मतलब सर ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर कब होता? जब Yes, sir. a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता। कंफर्म? Yes, sir. तो ये हमारे 11.1 11.2 11.3 और मिसलेनियस के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते थे वो हमने यहाँ कर। अब आपको मैंने एक कल जो भेजा है, या आपकी बुक का ही पार्ट है, तो मैंने नहीं लिखा है इसको, और गौर करें ये आपकी बुक की समरी है, बुक के पीछे ही है, कोई अलग चीज नहीं है। इसको देखिए, ध्यान से देखिए कि हमारे टॉपिक में फॉर्मूले क्या क्या है। अब मेन बात है इनका इस्तेमाल कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो न्यूमेरिकल पढ़ के पता लगेगा, ऐसे हवा में नहीं पता लगेगा, ये कंफर्म है। एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एसडी कैसे निकलेगा, या जो भी चीजें हैं, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पर दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, देखनी है, क्योंकि तरीका अब क्या अपना रहे हैं आप पेपर के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिस तरह का भी तरीका अपना रहे हैं उस तरीके में ये देख लीजिए कि आपकी जो चीजें हैं वो इंटैक्ट है या नहीं। तो मैंने कहा ना, प्लेन निकालने के लिए कई तरह के
कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए कि वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। देखो जैसे यहाँ देखो, एक लाइन है और एक प्लेन है, उनके बीच का एंगल, देखो यहाँ साइन लिखा है जबकि ऊपर कॉस लिखा है। तो क्या मतलब है इसका, क्यों होता है, ये सारी बातें मैंने समझाई हैं आप लोग। प्लेन और लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसके नॉर्मल के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, बिकॉज प्लेन कोई वर्क नहीं करता है। मैथमेटिकली जो भी काम होगा वो नॉर्मल को सोच के होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। यस सर। तो लपेटना है अगर टॉपिक को, तो पहले एक बार सारी चीजें देख लीजिए। अब इतने सारे समरी के टॉपिक देखने पर क्या पता एमसीक्यू का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हो जाए, एक नंबर तो कम से कम खड़ा हो जाए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आप जाएंगे तो फाइंड द प्लेन, फाइंड द लाइन या फाइंड द डिस्टेंस, यही सब सवाल होंगे। फाइंड द लाइन में किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, फाइंड द प्लेन में किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, इंटरसेक्ट होंगे, कोप्लेनर होंगे, ये सब चीजें आ सकती हैं। एसडी निकालना है, एसडी जीरो कब होगा, क्यों होगा, वो सारी चीजें। तो धीरे 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 आप इसे देखेंगे तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए, हमारे लिए और आपके लिए मैंने कल आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल दिए थे उसी, जो आपकी ही बुक का पार्ट है। सबसे पहला न्यूमेरिकल था, अगर मैं ओपन करूं, सो दैट द लाइन, कहाँ गया, देखिए मैं आपको वो दिखाता हूं, वो न्यूमेरिकल। जस्ट मिनट, दिख रहा है क्या, यस सर, दिख रहा है। पेज दिख रहा है, ओके। जी सर। देखिए लास्ट में ये न्यूमेरिकल, देखिए हमारे, आप हो या मैं, कोई भी हो, जब टॉपिक में होता है कि समझना है, पढ़ना है, करना है, तो लगभग लगभग सभी कर लेते हैं। लेकिन एक आदमी हमारे पास आया, उसने कहा भाई ये 5 सवाल है, करके दिखा। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछोगे यार टॉपिक क्या है, और टॉपिक नहीं पता तो आप भी कहोगे मैं नहीं करता। वो टॉपिक भाई तूने 12th में पढ़ा वही है, 3D। आप पन्ना लोगे उससे, पन्ना लेकर जब क्वेश्चन देखोगे तो अब यहाँ ना 11.1 छपा है, ना 2 छपा है, ना 3 छपा है, ना 4 छपा है, ना फॉर्मूले बता रहा है, ना कुछ। अब तो सिर्फ क्वेश्चन है, अब जितना दिमाग में है उसे उड़े लिए। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी है पेपर की, कि हम लोग कई बार काम करते हैं और काम करने के बाद हम लोग पेपर के टाइम चोक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। चोक क्यों हो जाते हैं, जैसे आप कभी क्रिकेट देखते हो तो सुनते हो कि साउथ अफ्रीकन टीम, वो चोकर्स का टैग लगा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोकर्स, मीनिंग ये है सर, दे आर ब्रिलियंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, दे हैव, बहुत बेहतरीन प्लेयर है उनके पास। रीजन क्या है कि जब वो खेलते हैं तो हर बंदा अपने खेल में मस्त है, वो अपने खेल में हमेशा अच्छा खेलता है। लेकिन उनमें कमी क्या है, वो भूल जाते हैं कि हमारे सारे बंदों का खेल हमारी टीम को जिताने के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं, वो जो भी आएगा शॉट मारेगा, जो भी आएगा शॉट मार, उससे क्या हो रहा है, आउट हो रहे हैं। तो प्लानिंग क्यों नहीं है, प्लानिंग इसलिए नहीं है कि वो स्थिति के हिसाब से अपनी ना बैटिंग में चेंज कर रहे हैं, ना उसमें कैलिबर में, सेम काम करना है, बट टेक्निक को बदलना पड़ेगा। तो अब न्यूमेरिकल हमारे सामने आया, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, लिखा है सो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट। अब सबसे पहली बात है, इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट होती, ठीक है समझ में आ रही है अंग्रेजी अनुवाद, बट मैथ में करते कैसे हैं। फॉर्मूला ये है सर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, हम करेंगे हो जाएगा। अभी आप करो तो ये आएगा 4 - 1, आप करोगे तो 1 - 2, आप करोगे तो यहां 0 है, 0 - 3।
नीचे आएगा 2 3 4, नीचे आएगा 5 2 1, और गौर करें ये हो जाएगा 3 -1 -3 2 3 4 5 2 1। एक्सपेंड इट, एक्सपेंड करोगे तो 3 -8 प्लस 2 -20 माइनस 4 -15, ये आएगा सर यहां से 5 माइनस का 15, यहां से आएगा सर माइनस का 18, और यहां से आएगा सर 1133 प्लस का 33 और इजिकल टू 0। कंफर्म है? यस सर। लेकिन सर इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस पॉइंट को भी निकालो। तब ये मेथड हमारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि ये मेथड सिर्फ इंटरसेक्ट की गारंटी दे सकता है, पॉइंट नहीं निकाल सकता। तो क्या किया जाए? मेथड को चेंज किया जाए। मैंने कहा ना, गेम को चेंज करना है। बहुत बड़े हिटर है। वेस्ट इंडीज की टीम देखी हो आपने, वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई कर पाई, और भाई साहब उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनसे लोग खौफ खाते हैं। पर ना 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 ना, इस तरह से सिर्फ नाम हो सकता है, टीम एफर्ट नहीं हो सकता। 5 आउट हो गए, वो फिर भी वही खेल रहे हैं। तो यहां पर अब हमें अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। इंटरसेक्ट पूछता तो ठीक था, लेकिन पॉइंट पूछ लिया, तो इसके इक्वल में R1 लेते हैं। देखो वर्किंग ये है, और इसके इक्वल में R2 या λ1 λ2, इससे पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट आएगा इससे सर 2R1 + 1, 3R1 + 2, 4R1 + 3, और दूसरे वाले से पॉइंट आएगा 5R2 + 4, 2R2 + 1, और यहां आएगा सर R2। और वर्किंग ये है, इफ दे इंटरसेक्ट, मान लिया हमने कि ये इंटरसेक्ट हैं, तो अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो P और Q कॉमन पॉइंट है, कोइंसाइड है। तो पहले वाला देखो पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाला देखो दूसरे वाले के इक्वल, तीसरे वाला देखो तीसरे वाले के इक्वल। दिख रहा है? पहली इक्वेशन आएगी 2R1 - 5R2 = 3। दूसरी इक्वेशन आएगी 3R1 - 2R2 = -1, और तीसरी इक्वेशन आएगी 4R1 - R2 = -3। समझ रहे हैं बात को इतनी आप? यस सर। वर्किंग क्या है कि अगर कभी भी इंटरसेक्ट पॉइंट पूछे और इंटरसेक्ट भी पूछे, तो एक पन दो काम है। ये तरीका अपनाना, जो पहले वाला किया वो नहीं अपनाना। वो कब अपनाना है? जब सिर्फ इंटरसेक्ट पूछे। तो करना क्या है, आप शुरू की दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को, या 1 और 3 को, या 2 और 3 को, कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो R1 निकलेगा और जो R2 निकलेगा, वो बची हुई तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने इन दोनों से R1 R2 निकाला और तीसरी वाली में रखा, सेटिस्फाई हो गया तो आप बोलेंगे यस इंटरसेक्ट, नहीं हुआ तो आप बोलेंगे नो इंटरसेक्ट। और अगर यस हो गया तो R1 आपको पता लग गया, R2 आपको पता लग गया, चाहे P में रख दो R1, चाहे Q में रख दो, आएगा तो एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट आएगा क्योंकि इक्वल है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। कर पाएंगे? यस सर। आपको बस इतना करना है आज आप मेरे लिए, 1 2 को सॉल्व करिए और R1 R2 निकाल के थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए। करवाने के बाद आप बोलिएगा दे इंटरसेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, चाहे तो इसमें R1 रख दीजिए, चाहे तो इसमें R2 रख दीजिए, वही आंसर आएगा, एक ही पॉइंट है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। हो पाएगा? यस सर। अब यही क्वेश्चन सेकंड, 3 पॉइंटों से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हमने कई बार पढ़ लिया, फिर भी हम चाहते हैं कि 3 पॉइंट अगर हैं तो एक बार चेक कर लें कि क्या वो कोलिनियर तो नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, x - x1, x2 - x1, x3 - x1, ये वाला लगा दीजिए और एक्सपेंड कर दीजिए, प्लेन आ जाएगा। और अगर इक्वल टू 0 है तो आप लिखिएगा, ये वाला मत लिखिएगा, आप लिखिएगा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। बस। तो देखिए सवालों को,
क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इससे पास होके जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया और देखो पैरेलल है इन दोनों प्लेन की, अभी किया हमने ऐसा क्वेश्चन। अगर लाइन पैरेलल है प्लेन के तो नॉर्मल जो होगा प्लेन का वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा या नहीं। तो आप यहां लिखेंगे 1 इंटू ए, 2 इंटू बी, 0 इंटू सी बराबर 0, और दूसरी जगह से लिखेंगे आप 0 इंटू ए, 3 इंटू बी, -1 इंटू सी बराबर 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन से ए बी सी निकाल के यहां रखेंगे और क्वेश्चन खत्म। दैट्स ऑल। कन्फर्म। Yes, sir. क्वेश्चन 4 देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 1 -1, ये होती है सर प्लेन की इक्वेशन। ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। फिर कह रहा है दूसरे पॉइंट से भी जा रही है। अगर 3 पॉइंटों वाला है तो वो भी कर सकते हो ऐसे ही जैसे मैं ये कर रहा हूं। इट पासेस थ्रू -1 3 4। इसका मतलब है सर -1 x की जगह, y की जगह 3, z की जगह 4, और आपकी इक्वेशन आ जाएगी सर -3a प्लस का 2b प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। और आगे कहता है परपेंडिकुलर, जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये लिखा है नीचे। इट फर्स्ट परपेंडिकुलर ऑन x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। तो यहां आएगा सर आपके लिए 1 इंटू ए, -2 इंटू बी, 4 इंटू सी बराबर 0। बस आपको अब इन दोनों इक्वेशन से ए, बी और सी फाइंड करना है और यहां रखना है। हो पाएगा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 रह गया सर, इसे आप करिएगा आज। दैट्स ऑल।